नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में मैं प्रवक्ता बिंदु। बच्चों, आज हम जल संरक्षण शिक्षण बिंदु निबंध पर चर्चा करते हैं। जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या इसके उपाय होने चाहिए। बच्चों, मनुष्य के लिए जीवन के लिए मूलभूत जो इकाइयाँ हैं या मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसमें मुख्य रूप से हम हवा और पानी को सम्मिलित करते हैं। पृथ्वी, आकाश और अग्नि भी आवश्यक तत्व हैं, परंतु वायु और जल दो ऐसे तत्व हैं जिनके बिना मानव जीवन संभव नहीं है। जल की आवश्यकता हमें रोज़मर्रा के कामों में प्रतिदिन पड़ती है और पृथ्वी की अगर बात करें तो सिर्फ पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है इस ब्रह्मांड में जिसमें कि जल और जीवन दोनों की मौजूदगी है या इनकी उपस्थिति है। अन्य किसी भी ग्रह या उपग्रह पर अभी तक जल के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो इस जल से ही मनुष्य का जीवन संभव है और जल को बचाना हमारी प्रथम आवश्यकता है, क्योंकि इसके बिना मानव जीवन दूभर हो जाएगा। पृथ्वी का 71% भाग जो है जल से घिरा है, चाहे वो बर्फ़ के रूप में हो या फिर पिघले हुए यानी पानी के रूप में हो। परंतु ये इतनी बड़ी मात्रा होने से ये न समझे कि इतना अधिक होने के बावजूद इसकी संरक्षण की क्या आवश्यकता है। कारण ये है कि इतने जल में से 1% जल ही ऐसा है जो मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी है। बाकी जल जो है समुद्र का खारा पानी है और इस पानी को पीने या खाने के इस्तेमाल में नहीं लिया जा सकता, भोजन आदि पकाने के इस्तेमाल में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इस 1% जल को कैसे बचाया जाए, इसका संरक्षण कैसे किया जाए, इन्हीं बात पर आज हम चर्चा करेंगे। बच्चों, हमें किन किन जगह हम देखते हैं कि रोज़ भोजन बनाने में, पीने में या कपड़े धोने में, खेती आदि करने में औद्योगिक इकाइयाँ जो हैं, तो इन सब के अंदर हमें क्या है, जल की आवश्यकता पड़ती है। और अगर इसी जल का संरक्षण न किया जाए या इसका दुरुपयोग किया जाएगा तो धीरे धीरे ये 1% जल जो है इतनी कम मात्रा में हो जाएगा कि हमारा जीवन भी दूभर हो जाएगा या जीना मुश्किल हो जाएगा। इसके संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी या इसका संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, तो इस पर हम बात करते हैं। पृथ्वी पर जो हर वर्ष मृत्यु दर है या मौत की बात करें तो 4 मिलियन लोग जो हैं प्रति वर्ष दूषित जल को पीने से मर जाते हैं। यानी इतने सारे लोगों की जो मृत्यु है वो दूषित जल को पीने से होती है, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। भारत की ही बात करें तो हर 15 सेकंड में एक बच्चा जो है विश्व में हर 15 सेकंड में एक बच्चा जो है दूषित जल को पीने से मृत्यु का शिकार हो जाता है। एशिया, अफ्रीका और भारत ऐसे देश हैं, एशिया ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर दूषित जल की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है और लोगों को पीने के पानी के लिए भी बहुत अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। भारत के अगर राजस्थान राज्य की बात की जाए तो बहुत सारी बच्चियों की अशिक्षा का कारण भी जल है। कारण कि बच्चियों को कई किलोमीटर जाकर के जल लाना पड़ता है, पानी लाना पड़ता है। इस वजह से उनका अधिकांश समय जो है आने जाने में ही चला जाता है, जिस वजह से वो बच्चियां पढ़ नहीं पाती हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से जल का संरक्षण होना आवश्यक है, क्योंकि खेतों में प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं है, फसलें जो हैं सूख जाती हैं, अकाल पड़ जाता है, सूखा आ जाता है। तो इन वजहों से पानी को बचाना आवश्यक है। अब पानी को बचाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, क्या उपाय किए जाने चाहिए, उन पर हम बात करते हैं। तो पानी बचाने के लिए हमें किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं है। हम रोज़मर्रा में अगर बदलाव कर लें, यानी हमारी दैनिक गतिविधियों में ही कुछ बदलाव कर लें, तो हम पानी को बचा सकते हैं। बच्चों, आपने देखा है कि नहाने के लिए लोग फुहारों आदि का इस्तेमाल करते हैं, परंतु अगर बाल्टी और मग के माध्यम से नहाया जाए तो प्रतिवर्ष हम 200 से 300 लीटर तक पानी जो है बचा सकते हैं। ऐसे ही रोज़ की अगर बात करें तो एक व्यक्ति लगभग 240 लीटर पानी जो है नियमित अपने कामों के लिए खर्च करता है और एक 4 सदस्यों का परिवार है तो 960 लीटर पानी, और एक वर्ष में वो लोग क्या है 3,50,000 और 400 लीटर पानी जो है खर्च कर देते हैं। तो इतनी बड़ी मात्रा में जब पानी नियमित रूप से खर्च होता है तो कोशिश हमारी ये रहे कि पानी को खाने को बनाने और पकाने के अलावा, पीने के इस्तेमाल के अलावा अन्य कार्यों में जो हम अत्यधिक पानी का दोहन करते हैं या खर्च करते हैं उसमें हम कुछ बदलाव करें। जैसे
घर में फर्श आदि धोने में लोग बहुत ज़्यादा पानी का दुरुपयोग करते हैं, या पौधों को पानी देने में बड़ी पाइप आदि का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जगह फसलों को पानी देने के लिए बूंद बूंद सिंचाई पद्धति जो है उसके माध्यम से पौधों को पानी दिया जाए। सिंचाई पद्धति में भी सुधार किया जाए। हमारे घर में कूलर आदि का इस्तेमाल जो हम करते हैं तो उसमें भी उतनी ही मात्रा में पानी का प्रयोग किया जाए जितने की आवश्यकता हो। पूरा दिन कूलर में पानी चला करके न छोड़ा जाए। इसके साथ साथ बर्तनों को धोने के लिए, सब्जियों आदि को धोने के लिए नल के माध्यम से पानी का इस्तेमाल न किया जाए। किसी बर्तन में पानी लेकर के फल सब्जियों आदि को धोया जाए, बर्तनों को धोया जाए, तो उससे भी पानी का दोहन रोका जा सकता है, दुरुपयोग रोका जा सकता है। बच्चों, कई बार हम नल को चलता हुआ छोड़ देते हैं, थोड़ा थोड़ा टपकता रहता है पानी उससे, तो इसका भी हम ध्यान रखें कि नल को सही ढंग से बंद करें। हमारे जो नदी नाले हैं यानी पानी के स्रोत हैं, उसको भी संरक्षित करना हमारा दायित्व बनता है कि घर का गंदा पानी या फैक्ट्रियों आदि का दूषित पानी जो है उनमें न छोड़ा जाए, क्योंकि वो जल अगर दूषित हो जाएगा तो हमारे घरों में जो जल पहुंचेगा वो दूषित जल होगा और उससे लोग बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयाँ, जैसे बात करें हम अखबारों की, तो समाचार पत्र जो प्रकाशित होते हैं तो लगभग 300 लीटर पानी जो है, एक कंपनी के जो समाचार पत्र हैं उनको प्रकाशित करने में 300 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से अन्य माध्यम अपनाए जाए, अन्य तरीके अपनाए जाए जिससे इतने पानी का इस्तेमाल जिनमें न किया जाए। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे वर्षा का जो जल होता है, वर्षा के जल को संरक्षित करना चाहिए, पेड़ पौधों में वर्षा के जल को देना चाहिए। इसके अलावा पीने के पानी को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के द्वारा घर में कुंड आदि बना करके संरक्षित किया जाए। उस पानी को पीने और खाने की वस्तुओं को पकाने के अगर काम में लिया जाए तो हम बहुत सारी बीमारियों से भी बचेंगे और उस पानी का सदुपयोग हो पाएगा। पौधारोपण जो किया जाता है या पौधों में जो पानी डाला जाता है, तो ये प्रयास रहना चाहिए कि ऐसे पौधे लगाए जाएं जिनमें बहुत कम जल की आवश्यकता होती है, और साथ ही पौधारोपण भी वर्षा ऋतु में किया जाए, जिससे उनको शुरुआत में पनपने के लिए खूब पानी मिल जाए। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे प्रयास हो सकते हैं। लोगों को आपने दाढ़ी बनाते देखा होगा, नल चलता हुआ छोड़ करके लोग दाढ़ी बनाते हैं, या ब्रश करते समय भी अपने ब्रश को धोने से पहले तक, जब तक वो ब्रश करते हैं, लगातार पानी खोले रखते हैं। तो ऐसी बहुत सारी हमारी गलत आदतें हैं जिनको हम बदल करके जल का संरक्षण हम कर सकते हैं। तो हम ये समझ पाए बच्चों कि पानी जो है हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, और यही स्थिति अगर रही तो कुछ वर्षों बाद हमें पानी के लिए बोतलों पर निर्भर होना पड़ेगा। विदेशों की अगर बात करें तो 60 से 80 बिलियन डॉलर जो है प्रतिवर्ष व्यक्ति अपने पानी के लिए यानी बोतलों पर खर्च करते हैं। तो इतनी बड़ी मात्रा में अगर पानी, इतना खर्चा लेकर के हम खर्च अगर करेंगे पानी पर, तो शायद हम जी नहीं पाएंगे। तो पानी को बचाना हमारी परम आवश्यकता है, और इसके लिए हम सबको सहभागी होकर के प्रयास करना चाहिए। घर में भी टंकियाँ आदि जो हैं पानी की, उन्हें खुला ना छोड़ें जिससे उनका वाष्पीकरण न हो। तो छोटे छोटे प्रयास मिलकर के एक सफल कदम की ओर हमें ले जाएंगे, और जिससे हम पानी का संरक्षण कर सकते हैं। आशा करती हूँ निबंध समझ में आया होगा। धन्यवाद।